नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ विधानसभा की आज की कार्यवाही पर, जहां आज हुआ लगातार 3 अलग अलग मुद्दों पर वॉकआउट और स्थिति ये आई कि कांग्रेस के विधायकों का हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ा कि कार्यवाही भी आगे नहीं चल पाई। क्या थे वो 3 मुद्दे और ये स्थिति क्यों बन रही है कि चर्चा की जगह वॉकआउट करना पड़ता है? जवाब ये आता है कि जवाब से विपक्ष असंतुष्ट है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? सत्ता पक्ष क्या चाहता है और विपक्ष क्यों चर्चा में भाग नहीं लेता? इन सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। आज के दिन की कार्रवाई में क्या बयानों के तीर चले, सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक गर्मा गर्म मुद्दा जिसमें अमानक चावल छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है। ये मुद्दा जब सदन में उठा तो मंत्री जवाब नहीं दे पाए और इस मसले पर भी वॉकआउट हुआ कि भाई जो चावल है, चावल अमाना किस तरह का है, ये इसी विषय को लेकर ही प्रश्न था। और ये तो कोरबा जिले ही नहीं, वरन छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगह में भी ऐसे प्रकरण आए हैं। और ये मिलित संगठित अपराध है, ये संगठित अपराध है। संगठित अपराध छत्तीसगढ़ के यहाँ से रायपुर में बैठे हुए लोग करा रहे हैं। अमानक चावल लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी सभापति महोदय। उक्त शिकायत के जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा जांच दल का गठन कर जांच किया गया। 7 स्टैक चावल लगभग 8,153.48 क्विंटल को अमानक पाया गया। उक्त चावल अमानक पाए जाने के कारण 2 कर्मचारियों एक अधिकारी को निलंबित किया गया माननीय सभापति महोदय, और 10 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो ये था राशन दुकानों में अमानक स्तर के चावल, यानी राशन में गड़बड़ी का मामला आज उठा, जिसका जवाब नहीं आया। कार्रवाइयाँ जरूर की गई हैं सरकार की ओर से, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं रहा। दूसरा अहम मामला केवाईसी के ज़रिए राशन कार्ड को अपडेट नहीं करने का भी था। इसके साथ साथ आज एक अहम मसला बीजापुर के पोटा केबिन में पढ़ने वाली छात्राओं के गर्भवती होने का भी उठा, जिस पर इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई भी रोकनी पड़ी और इस पर भी वॉकआउट हुआ। क्या था ये मामला, विपक्ष क्या चाहता था, आइए आपको सुनाते हैं। 2024 में 2 घटनाएं घटी, 2025 में 2 घटनाएं घटी और ये 26 में अभी फिर से पोटा केबिन के बच्चियों के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली है। पहले शिकायतों में भी आप देखेंगे 7वीं पढ़ रही बच्ची बाथरूम में बच्चे के जन्म देती है, गर्भपात कराया जाता है, घर भेज दिया जाता है और किसी पे कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पोटा केबिन पूरे जिला कलेक्टरों के देखरेख में चलते हैं, प्रशासन की नज़र रखती है। हर महीना 2 बार वहाँ रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेके हेल्थ टेस्ट होता है। उनको से कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो पोटा केबिन सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो पूरा सरकार के नज़र में, जिला प्रशासन की नज़र में पोटा केबिन संचालित होते हैं। तो आज का दिन गहमा गहमी से भरा रहा विपक्ष के लिए। तो ये दिन खास रहा क्योंकि उसके सवालों के जवाब नहीं आए और इसीलिए उसने वॉकआउट कर सुर्खियां बटोर ली। पर असली में ये मुद्दे क्या थे और इन मुद्दों का जवाब आखिर है क्या? क्या शोरगुल में असली जवाब खो गए हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्रश्नकाल में 2 अहम मुद्दे और शून्यकाल में एक अहम बीजापुर से जुड़ा हुआ मसला उठाकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और इन तीनों ही मसलों पे जवाब जो आया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं रहा और वॉकआउट किया गया। ऐसे मामलों में
क्यों वॉकआउट की नौबत आ जाती है और वॉकआउट डे आज के दिन को क्यों कहा जा रहा है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले विपक्ष की ओर चलते हैं और उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सदन चर्चा का मंच है अमित जी, और ऐसे समय में जब प्रश्नकाल है, आप प्रश्न पूछेंगे, सामने जवाब आएगा, लेकिन जवाब जो आता है उससे हम देखते हैं कि विपक्ष संतुष्टि नहीं होता। हर मसले पर वॉकआउट देखने को मिलता है, रोज वॉकआउट देखने को मिलता है। आज तो 3-3 मुद्दों पर वॉकआउट हो गया। देखिए मोहन जी, जब जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं और जनता जो चाहती है वही प्रश्न लगता है। मैं आपको बता दूं कि वही विधायकों के माध्यम से हम सदन में प्रश्न लगाते हैं, और जो प्रश्न लगते हैं उसका जवाब आप 11वां दिन और 12 दिन शायद हो गया है, उस पर जवाब जो मंत्री देते हैं, बहुत से मंत्री तो मुझे ऐसा लगता है विधानसभा की कार्रवाई, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अनुभवहीनता वहां पर झलकती है। उनके पास ना तो जवाब होता है ना डाटा होता है, और अधिकारी मुझे लगता है कि जो बना के दे देते हैं वो उसको ढंग से बता भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके अनुभवहीनता है उसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता लगातार भुगत रही है। और जो आप अभी आज मुद्दों की आपने बात करी, तो ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जब हम अगर कोई प्रश्न उठाते हैं और उसका जवाब हमें जवाब से हम संतुष्ट नहीं होते, और जब हम जानते हैं कि सरकार इधर उधर की बात कर रही है, तो वो लोकतंत्र में वॉकआउट हमारा अधिकार है। और जब सदन में विपक्ष प्रश्न लगाता है और सरकार उसका जवाब देने से भागती है, तो हमारा वहां बैठना भी हमें उचित नहीं लगता। हम उन पीड़ितों की उस असंवेदनशीलता वाली सरकार के सामने अगर पीड़ितों को न्याय ना मिले और हम अगर विपक्ष होने के नाते आवाज ना उठाएं, तो ये हमारा धर्म है और हम अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपने 2 मुद्दों की बात करी, जो बीजापुर वाली घटना पे, मैं आपको बताऊं कि इनकी पूरी तरीके से सुशासन की पोल इस घटना ने खोल दी है, और लगातार बहुत सारे विषय हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो सुशासन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा सुशासन हमें नहीं चाहिए जहां हमारी आदिवासी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार कभी बीजापुर हो, कभी कोरबा हो, कभी सुकमा हो, लगातार ऐसी घटना घट रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो इन बच्चियों को सुरक्षा देने में जो नाकाम हुई है, बार बार ऐसी घटना होना ये दुखद है और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि अगर जब स्कूल और छात्रावास ही हमारी बच्चियां वहां पर अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वो कहां जाएंगी। मैं 2-3 अभी आपको सेकेंड फेज में मैं अपनी मांग भी कांग्रेस की आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से रखूंगा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ के छात्रावास की न्यायिक भी उसमें जांच होनी चाहिए कि और तीसरा तो कि 3 बच्चे मैंने अभी आपके उस पर सुना, 3 बच्चों में 2 बच्चे नाबालिग थे, तो उन पे जो भी उस पॉस्को एक्ट के तहत सेक्शन 19 ये कहता है कि पुलिस को जैसे ही नाबालिग बच्चा रहता है तो अंडर सेक्शन 19 आपको तत्काल पुलिस को सूचना देना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन शक के घेरे में है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होना, यह बताता है कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं और विपक्ष के सवालों के जवाब से वो भग रहे हैं। तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, और जिस प्रकार का वक्तव्य वहां पर बैठे हुए कुछ मंत्री दे रहे हैं वो बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है। ठीक है, इसमें जांच हो रही है, कार्रवाइयां होंगी, इस तरह के जवाब आते हैं, इसको भी आप लोग स्वीकार नहीं करते। आखिर प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी ना सत्ता पक्ष को। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, आपको साधुवाद। पिछले 2 सालों से ये कहते हैं अगर इसमें अगर कुछ गलत हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे। एक सिंगल कार्रवाई मुझको बता दीजिए, कोई बड़े व्यक्ति पे कार्रवाई हुई हो तो। छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं और इतिशी कर देते हैं। ये कब तक बचेंगे? लेकिन गलती संभालिए साहब, क्योंकि कहते हैं ना कि हमको थी उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। ये जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं और अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं। ये सुशासन की सरकार नहीं है मोहन जी। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेंगी, और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई करिए ना आप, जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन आप उन अधिकारियों को बचाना चाह रहे हैं जो गलत किए, उनको बचाना चाह रहे हैं। ये एक दुखद पहलू है। और दूसरा, मंत्री जी का वक्तव्य आता है कि इसको आप विधानसभा में कांग्रेस उठा रही है। अरे विधानसभा में नहीं उठाएगी तो कहां उठाएगी बताइए आप। चलिए आएंगे ये सारे मसले ले लेंगे जवाब में, लेकिन पहले वासु शर्मा जी की ओर चलते। वासु जी, क्या इस बार का बजट सत्र थोड़ा ज़्यादा चुनौतियों भरा है? हर मुद्दों पर टकराहट और उसके बाद वॉकआउट, सुर्खियां बन जाती है वॉकआउट, तो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। नहीं मोहन जी, वॉकआउट निश्चित रूप से, जैसे अमित जी ने कहा कि वॉकआउट इनका अधिकार है वॉकआउट करना, लेकिन वॉकआउट का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर मुद्दे पे वॉकआउट कर लीजिए। यानी ये दिखाने के लिए बस कि हम वॉकआउट कर रहे हैं सरकार के पास से नहीं, सरकार पूरे सवालों का जवाब दे रही है। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आ रहा है।
अब जितने भी सवाल हुए सारे सवाल के जवाब मिले, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शक्ति जिले की बात हुई, वहां पर मंत्री विधायक जी ने प्रश्न उठाया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया भाई वहां पर 47.41 लाख क्विंटल धान की खरीदी उस जिले के अंदर हुई, और उठाव की बात उन्होंने उठाई थी विधायक जी ने, तो उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया भाई कि 3.16 लाख क्विंटल धान बस बचे मोहन जी, यानी बाकी जो है धान वहां से उठाव हो चुके हैं, और मंत्री जी ने कहा 31 मार्च तक उसका भी उठाव जाएगा। तो मोहन जी बताइए, इसका जवाब नहीं मिला तो क्या हुआ इसका। दूसरी बात जो कर रही है, दूसरी बात हो रही थी कि जिला बालोद बेमेतरा में जो अमानक चावल की बात कही थी, अभी अमित जी ने कहा कि एक सिंगल कार्रवाई बता दीजिए। अभी आज ही मंत्री जी ने कहा है कि डीएम नान जांगड़े जी को वहां पर हमने निलंबित कर दिया, 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगा अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसकी सजा तुरंत मिलती है, आपके सरकार के टाइप नहीं है। इनके जमाने में अमानक चावल 6.5%, 7%, 100 करोड़ के धान चावल खराब हो जाया करते थे, एक अधिकारी निलंबित छोड़ो 100 कॉस नोटिस जारी होता था मोहन जी। ये हालत कांग्रेस की सरकार की समय थी। अभी कम से कम जवाबदार अधिकारी के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा 29 से 30 अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई हुई जब धान खरीदी चल रही थी तो। और दूसरी बात, बड़ी गंभीर बात है, निश्चित रूप से जो बात उठी है कोटा केबिन की बात, बीजापुर की बात हुई है, तो बीजापुर के शिक्षा विभाग ने प्रेस नोट जारी करके सारे लोग को बताया है कि 2 छात्राएं जो थी वो कोटा केबिन में पढ़ती ही नहीं थी, यानी वहां पर अध्ययन नहीं थी। एक छात्र जो थी वो पहले 5 माह पूरी ही वहां से चले गई है। तो ये आरोप लगाते हैं तो उसका कोई तथ्य होने चाहिए, कुछ होने। आपकी जो बातें हैं, अगर उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है तो निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता है उसको जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी। लेकिन इसका मतलब हर मामले में वॉकआउट कर देना कांग्रेस की आदत है, क्योंकि कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी जी का अनुसरण करने चले, राहुल गांधी जी का अनुसरण कर रही है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार जब जवाब देने कहती है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो यही आदत यहां पर भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जवाब नहीं सुनना, जवाब सुनिए, जवाब में तर्क वितर्क कीजिए। ये नहीं कि जनता को छोड़ के भाई वॉकआउट करना होता है मुद्दे पे वॉकआउट, लेकिन उसके लिए कुछ ठोस आधार होने चाहिए वॉकआउट करने के लिए। सारे चीज का जवाब जो विधायक महोदय लोग लगा रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आवर चल रहा है, 1 घंटे का रोज क्वेश्चन आवर होता है, तो उसमें जवाब आ रहे हैं। अब कांग्रेस ये कहती है कि भाई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो जनता भी देखती है कि भाई ये बेफालतू की बातें हो रही वहां पर। तो ठीक है, चलिए आऊँगा आप दोनों के पास। अभी तो पहला ही राउंड है, तो पहला ही एक टिप्पणी मनीष जी के भी, मैं पहले मनीष जी की एक बात ले लेते हैं। मनीष जी, ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनती है और चर्चा कम, हंगामा ज़्यादा सदन में देखने को मिलता है? मोहन जी देखिए, मुझे लगता है कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो स्वस्थ चर्चा और वैचारिक मंथन से निकलने वाले अमृत का स्थान है। वहाँ पर जो अमृत निकलेगा उससे जनता का भला होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब इसमें होता यह है कि दोनों ही, चाहे पक्ष में कांग्रेस रहे या पक्ष में भाजपा रहे, विपक्ष में भाजपा रहे या विपक्ष में कांग्रेस रहे, दोनों ही दल जब रहते हैं ना, तो होता यह कि जो विपक्ष में रहते हैं वो आते हैं, हल्ला करते हैं, वॉकआउट करके चले जाते हैं, वॉकआउट नहीं करते तो वेल में चले जाते हैं, वहां से निलंबित हो जाते हैं। कुल मिलाकर के होता यह है कि सीधे तौर पे सरकार को एक सेफ स्पेस दे दिया जाता है कि वो अपने जो रूटीन के काम है उसको निपटा लें, और उनका औपचारिक विरोध भी दर्ज हो जाए कि भैया हमने विरोध किया था, हमने सुना, उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं थे, हम चले गए बहिर्गमन करके। यदि उनसे संतुष्ट हुए तो यदि जवाब आया तो उससे संतुष्ट नहीं थे, हमने विरोध किया, विरोध के स्वरूप में हम बेल में चले गए, वहां से अपने आप निलंबित होकर बाहर चले गए। तो कुल मिलाकर के सरकार को एक सेफ स्पेस दिया जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे विपक्ष में, चाहे कांग्रेस रहे। ये सीधा एक सिस्टम बन गया है, क्योंकि सत्र इतने छोटे हो गए हैं कि सत्रों की जो अवधि है वो कम होने के कारण चर्चा का समय वैसे ही कम मिलता है, और जो समय मिलता है उस पर भी इस प्रकार की स्थितियां बनती है। देखिए, यदि आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल के जवाब को भी सुनिए, और जब जवाब आ रहे हैं तो उस पर आप तथ्य के आधार पर उनको घेरने का प्रयास करें। जब आप उनको सदन में घेरेंगे, उनको मजबूर करेंगे, तो जो व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि ये नहीं करते हैं, आप सदन से बहिर्गमन करके चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, आप बेल में चले जाते हैं, वहां से निलंबित हो जाते हैं, तो चर्चा तो हुई ही नहीं ना। आपने तो सरकार को सेफ स्पेस दिया कि आप अपना कार्य निपटा लीजिए, हम जा रहे हैं बाहर। ये चीज नहीं होना चाहिए, वहां पर वैचारिक मंथन होना चाहिए। वैचारिक मंथन से जो अमृत निकलेगा निश्चित रूप से उससे जनता का भला होगा। लेकिन सबसे बड़ा दुखदाई पहलू यही है कि जनता का भला
कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता आपका भला हो जाए, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि एग्जांपल देता हूं इस बात का मोहन जी, कि यदि कभी सदन में यह मैटर आए कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ना है तो मेजे थपथपा करके वो पास हो जाता है, मगर जनता के विषय में कोई मुद्दा आता है तो उस पर बहिर्गमन हो जाता है। यानी आप अपने जहां स्वार्थ की बात है वहां पर तो आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, मगर जहां पर बात जनता के हित की है वहां पर आप जाकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इसलिए ये स्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है, और ये दोनों ही पक्षों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि सदन दोनों ही पक्षों की सहमति और आपसी तालमेल से चलता है, और वो जहां भी टूटता है मुद्दों पर, जवाब पर, तो ये स्थिति बनती है कि वॉकआउट हमें देखने को मिलता है। अमित जी, बात भी सही है कि सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाइयों को ही तो बताएगा। अब आप चाहते हैं आज ही सारे निर्णय हो जाए, सदन में चर्चा के साथ ही हो जाए, वो ऐसी परिस्थिति बन नहीं पाती और उससे आप लोग संतुष्ट नहीं होते। मोहन जी, आज के विषय में और पिछले 2 सालों में बड़े विनम्रता के साथ मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि कोई भी बड़ी कार्रवाई आपने की हो इन 2 सालों में तो आप बता दीजिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अभी मनीष भैया कह रहे थे, मनीष भैया की बातों को हम हमेशा गौर से सुनते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बहुत आगे नहीं ले आती मनीष भैया। और जिस प्रकार से मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं अभी आपने जो कहा कि चिंतन भी होना चाहिए, मनन होना चाहिए, निश्चित तौर पे, लेकिन कहा भी जाता है कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को जब प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं दे पा रही है सरकार, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाहता हूं मोहन जी। ये हमारे विधायक राघवेंद्र सिंह जी ने मुझको भेजा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं एक पत्र जो उन्होंने भेजा है कि उपरोक्त सूची में दर्ज नाम के व्यक्तियों का धान खरीदी कितना हुआ है, रकबा की मात्रा और पंजीयन क्रमांक एवं इनके माता पिता पुत्र पत्नी के पंजीयन और धान की मात्रा भी की जानकारी प्रेषित करना सुरक्षित करे, आदेश अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी। और अब इसमें जो सूची मैं खोलूंगा, देखिए इसमें जो सूची का नाम है, पहला नंबर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, फिर दिलीप रहरिया जी, ऐसा करके लगातार अगर आप देखेंगे सिर्फ कांग्रेस नेताओं की लिस्ट है, एमएलए की लिस्ट है। तो सरकार में बैठे हुए लोग अगर ये करें कि कांग्रेस के नेताओं को कैसे कितना धान बेचे हैं, इसी में अगर वो उलझे रहेंगे तो दूसरे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। मैं इसलिए माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं मोहन जी कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हम वॉकआउट नहीं करना चाहते, लेकिन जब सरकार जो हम प्रश्न उठाते हैं अगर सरकार उसका जवाब देना उचित ना समझे, अगर गोल बोल जवाब दे। अभी आप जिस घटना की बीजापुर की बात कर रहे थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं कि उसमें 2 बच्चे नाबालिग थे, पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और अंडर सेक्शन 19 जो है वो बोलता है तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी पूरी न्यायिक जांच हो, पॉस्को एक्ट के तहत जिन्होंने भी इस पूरी कार्रवाई को दबाने, छिपाने और पर्दा डालने का काम किया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और सभी छात्रावास की राज्य स्तर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जैसा भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अगर ये सब करेंगे तो जनता से जुड़े सवालों का जवाब की तैयारी वो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए शायद इस विधानसभा में अगर कुछ दिखता है तो वो अनुभवहीनता दिखती है, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, और सत्ता पक्ष के विधायक भी ये कहते हैं कि मंत्री जी आप हमारा जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप गलत जवाब दे रहे हो। मैं कोट करते हुए कहता हूं कि हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं, और कई बार उन्होंने विधानसभा में देखा है ऐसे अनगिनत विधायक हैं, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो इन पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि आप गलत जवाब दे रहे हैं। आ गई, ठीक है, ऐसी कई जो परिस्थिति बनती है अब, लेकिन हर चीज को उसी से उसको देखना ठीक नहीं है। विधानसभा में जब क्वेश्चन आवर होता है तो पहले से ही प्रश्न निश्चित रूप से विधायक जन लगा देते हैं, तो विधायक जन जो प्रश्न लगाते हैं उसका ही वहां पर जवाब मंत्री जी के पास होता है। अब काउंटर क्वेश्चन में कुछ और ऐड कर देते हैं जिसका जवाब त्वरित नहीं दिया जा सकता, तो मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि इसकी जो सूची है, जो भी आपका जवाब है मैं आपको उपलब्ध करा देंगे। ये तो सिंपल से प्रोसेस है ना, ये कांग्रेस पार्टी सरकार में 2 साल में आपने कितने लोगों ने कार्रवाई की, पहले वो बताइए। ये क्या बात हुई है, आप जलेबी मत बनाइए। जो प्रोसेस है, विधानसभा की कार्रवाई का प्रोसेस है,
उसके तहत चलता है, नियम के तहत चलता है भैया। ऐसे नहीं ये कि आप प्रोसेस आएंगे, है। कोई भी कांग्रेसी क्वेश्चन नेताओं के पूछेंगे, बारे में जानकारी कुछ भी इकट्ठी पूछेंगे, करते हो। बगैर कुछ ये जानकारी प्रोसेस दिए है। पूछेंगे, तो ऐसा ये जवाब कौन नहीं से मिलता प्रोसेस है। है? उसके कौन से जवाब प्रधान में प्रधानमंत्री लिखा जी है? है कि आपके जवाब आपको टेबल में किस निश्चित रूप से गुटका देते में हैं। लिखा है? अरे किस मैंने गुट तो में लिखा बताया है? कि आप अगर अधिकारियों सत्ता में पर बैठे कार्रवाई हैं, हो गया। तो कांग्रेस के आपके नेताओं को समय में परेशान करेंगे, 6 साल की उनकी बच्ची से पत्नी के बारे में जानकारी लेंगे, रेप हो गया था, उनके तब आपने पुत्र क्या के बारे में कार्रवाई की थी? जानकारी लेंगे। इसी पर कार्रवाई कौन की सी थी क्या? पुस्तक में, यही कौन दिक्कत से है विधानसभा कांग्रेस के के प्रश्न साथ में, कि कौन सी सामने कंडिका में आता लिखा है? जनता को तो बताइए। कांग्रेस के लोग चिल्लाने लग जाते हैं। यही दिक्कत है, फिर चाहे लोकसभा बताइए, हो मैंने चाहे तो पूछा विधानसभा है हो, कि कौन सा ये इन लोगों के कौन सा पास प्रश्न है जो कोई आप भेजा है? केवल अफवाह की राजनीति करनी है कांग्रेस पार्टी को। अफवाह फैलाओ, राजनीति करो, तथ्य है ना सबूत है। राहुल गांधी जी से लेकर सारे पहुंच कांग्रेस गए। के नेता एकात्म परिषद से लिखा है जो मिलता है। कुछ ना हो तो राहुल गांधी जी के पास पहुंच जाओ। के ऊपर इन्होंने वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव में अमित शाह जी ने जवाब दिया तो हर चीज में वॉकआउट करना है, हर चीज में वॉकआउट। चुनाव सुधार में चर्चा हुआ, चलो भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव सुधार में चर्चा करना चाहती थी, लोकसभा में चुनाव हुआ, जैसे ही अमित शाह बोलने लगे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता भाग खड़े हुए। तो ऐसे कैसे चर्चा चलेगी मोहन जी? जब आपने कुछ प्रश्न उठाए हैं तो जवाब जब मंत्री दे रहे हैं तो उसको सुनने का भी साहस रखिए। ऐसा नहीं कि उठ के भाग जाइए। केवल यही जनता के प्रति आपका क्या दिखाता है कि आप कितनी सोच जनता के प्रति रखते हैं। अगर जनता की वही सोच है तो वहां तर्क वितर्क कीजिए। विधानसभा के हर समय वॉकआउट करना ये जनता के प्रति जवाबदारी नहीं होती है। जब सरकार जवाब ना दे, जब सरकार के पास जवाब ना हो, जवाब कौन जब सरकार की तैयारी ना हो, तो हम क्या करें? आप जो अनुभवहीन व्यक्तियों की जवाब सुनते रहे। जिनको पता ही नहीं रहता क्या हुआ है, जिनको पता ही नहीं रहता क्या हुआ है। अरे आपने तो अपने विधायक जी ने मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, जो प्रश्न 2 लगाया साल गया में था आपने कौन सी कार्रवाई की है? आप बता दीजिए। आप बता नहीं पा रहे कि 2 साल में आपने कौन सी कार्रवाई की है? बस जो प्रश्न आता है हम कार्रवाई कर देंगे। अरे कहने से नहीं होगा, करिए ना कार्रवाई। कर रहे हैं, क्यों है आपको? हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। किसका डर है सरकार को? प्रदेश में कलेक्टर पे भी कार्रवाई हुई, अगर उन्होंने काम में ढंग से नहीं किया तो ठीक है, आपने देखा होगा। चलिए दोनों पक्षों के अपनी दलीलें हैं और डिबेट आज विधानसभा नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हंगामा विधानसभा में मोहन जी, हम कांग्रेसी हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते, इनके जैसे भाग नहीं लेते। अरे मोहन जी कौन भाग रहे हैं? अरे आप जवाब तो दीजिए सही। कौन वॉकआउट? आपने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुद लिख दिया अरे कि जवाब नहीं दे पा रहे ये हैं। वॉकआउट करने के लिए हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन वॉकआउट से क्या नहीं डरे, तो इन संघियों से क्या डरेंगे? कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं। करने के लिए अरे आप जवाब दीजिए, वॉकआउट करने के लिए बनाया क्या कांग्रेसियों को? कांग्रेस का विधायक सक्षम है आपके जवाब पे काउंटर करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों को कैसे टाला जाए? क्योंकि चर्चा ज्यादा हो, विषय पे मंथन के बाद कुछ निकल कर आए, ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो इसके लिए क्या किया जाए? मोहन जी देखिए, इसके लिए तो सीधे तौर पे पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके उसके हिसाब से आचार विचार व्यवहार करना होगा। मैं अभी जो सुन रहा था, मुझे मेरे भाई अमित जी ने कहा कि जहर की बोतल में दवा ढूंढ रहे हो। निश्चित रूप से अमित जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही वही होता है कि जहर की बोतल से दवा निकाल करके जनता को देना। यदि आप जहर की बोतल से दवा निकाल करके जनता को नहीं दे सकते तो आपके विपक्ष में रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था मेरे भाई कह रहे थे कि प्रश्न पर विधानसभा में यदि प्रश्न का जवाब आ रहा है, उस पर प्रति प्रश्न किया जाए तो जवाब कैसे देंगे? ये तो सबसे बड़ी नासमझी की बात है मोहन जी, कि यदि विधानसभा में प्रश्न पर प्रति प्रश्न आ रहा है तो उसका जवाब यदि आप नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है इसके देखिए विषय से उस सब्जेक्ट पर ही 2 का पहाड़ा आएगा और अगर कोई आपसे पूछेगा 2 into 2 4 बोलोगे, 2 3 जा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा। मतलब आपको आता ही नहीं पहाड़ा। अगर ये हाल है, अगर आपको सारी चीजों की जानकारी रहेगी, अब मैं बोलूंगा पूछे मुझसे क्या पूछना है, लेकिन जब आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो 2 into 2 पढ़ के आया है, आप 2 into 3 नहीं बता सकता। जो प्रश्न लगाया बताता है कि आपके मंत्रियों के पास जवाब नहीं रहेगा, तो उसको तो मंत्री जी कहेंगे ना भाई आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा सारा जवाब। ये तो स्पष्ट विधानसभा कार्रवाई होती है, ऐसे ही चलता है। आज तक कितनी कार्रवाई हुई? 2 सालों में कितनी कार्रवाई हुई आप बता दीजिए। चलिए मनीष जी की बात अधूरी रह गई, आप वो तो बता देंगे कार्रवाई। ठीक है, देखिए, जब मैंने कहा कि जब विषय पर प्रश्न पर प्रति प्रश्न आएगा और यदि आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली। यदि आपको जानकारी नहीं है तभी आप ये कहेंगे कि मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपके पास जानकारी होगी, आप तुरंत जवाब देंगे। यानी जब विधानसभा का प्रिपरेशन होता है, मैं कई जगह पर ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां पर विधानसभा के प्रश्नों के लिए प्रिपरेशन होता
होता है और वो छोटा मोटा प्रिपरेशन नहीं होता है। एक समय था जब विधानसभा में एक सवाल लगता था तो पूरा प्रशासन हिल जाता था। आज स्थितियां ऐसी आ गई कि विधानसभा में सवाल लगना भी कोई गंभीरता का विषय नहीं है, उसको भी इतने हल्के में लिया जा रहा है। यानी जनता का जो सर्वोच्च सदन है, जहां पर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर जनता के विषयों पर स्वस्थ डिस्कशन होना चाहिए, वहां पर यह स्थितियां बनी हुई है। न तो मंत्री गंभीरता से जवाब दे रहे हैं, न विपक्ष जो है वो गंभीरता से उस चीज को समझने को तैयार है। तो जब दोनों की स्थितियां ऐसी है तो कहां से चर्चा होगी मोहन जी? और इसके लिए यदि आप कोई नियम बना भी देते हैं विधानसभा के अंदर, तो उसके पालन करने की, उन नियमों के अंतर्गत कार्य करने की जिम्मेदारी तो उन विधायकों की है ना, जो सदन में बैठ रहे हैं। जब वही उसका पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? प्रति प्रश्न का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपका प्रिपरेशन उतना होना चाहिए कि जब आप सदन में जाकर के बैठ रहे हैं, आप एक विभाग को चला रहे हैं, पूरे प्रदेश को आप चला रहे हैं, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कोई भी प्रश्न आए उसका जवाब देने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा वहां पर। और जवाब देना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि यदि वो कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता के हित का है तो उसके लिए सदन में लड़े और सरकार को सदन के अंदर मजबूर करे कि वो जनता के पक्ष में वहीं पर फैसला दे। आप बहिर्गमन करके चले जाएंगे तो कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है। मैंने पहले ही कहा ना कि आप बहिर्गमन करते हैं, बेल में चले जाके निलंबित हो जाते हैं, यानी आप सीधे तौर पे अपरोक्ष रूप से सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनको समय पर दे रहे हैं कि वो अपने कार्य निपटाए। यदि सरकार को कार्य नहीं निपटा पाएगी अपना, निश्चित रूप से चर्चा का समय बढ़ेगा, और चर्चा का समय बढ़ेगा तो आपको स्पेस मिलेगा। चलिए, तो ये पक्ष विपक्ष को समझना है कि कैसे इस तरीके के मसलों में वो एक आम राय बनाकर जवाब और सवाल में इस पूरी कार्रवाई को पूरा करें, ना कि वॉकआउट में। और ऐसी स्थितियां अगर वॉकआउट होता भी है तो इस तरीके की लड़ी ना लग जाए, हैट्रिक बनाने की कोशिश ना हो कि हमने इस विषय में भी किया, इसमें भी किया, अब इसमें भी करेंगे। तो एक आध विषय पर समझ में आता है, लेकिन सब में अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ये सदन के जो के उद्देश्य हैं वो शायद खतरे में पड़ जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि ऐसी स्थिति बार बार ना बने, इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ इस जी चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।